पढ़ेंगे। यह सभी श्री गणेश जी की प्रेरक कथाएं हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आती है और गणेश चतुर्थी के समय भक्त पढ़ना भी पसंद करते हैं। हिंदू सभ्यता में कई देवी देवताएं हैं जिनमें भगवान श्री गणेश जी को बहुत ही ज्यादा माना जाता है। श्री गणेश भगवान जी के मजाकिया अंदाज के कारण उनकी कई कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। उनके मोटे से पेट, हाथों और हाथी वाले मुखड़े और बाल रूप को देखकर बच्चे उनकी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और श्री गणेश को बहुत प्रेम भी करते हैं। श्री गणेश भगवान शिव जी और माता पार्वती के पुत्र हैं। ये हिंदू सभ्यता के अनुसार प्रथम भगवान के नाम से पूजे जाते हैं। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी रक्षक नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश से आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर न आने दिया जाए। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। ये देख शिवजी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। ये देखकर भगवान शिवजी ने क्रोधित होकर उस बाल गणेश के सर को काट दिया। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि वो उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने का कोशिश किया, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और दुखित होने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकूं, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। ये सुनते ही शिवजी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सिर खोज रहा था तो सबसे पहले उससे एक हाथी दिखा तो वो उसका सिर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसीलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी वहीं बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा। जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखा। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिव जी ने ये बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोड़ पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वही अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वो मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिव जी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। ये सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को ये भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारी सी कमेंट करें।